हेलो गाइस, वेलकम बैक योर अनलॉक इकोनॉमिक्स चैनल। सो आज हम दोबारा से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका काफ़ी मतलब चल रहा है, मतलब कि पेपर आने वाले हैं। आई थिंक किसी किसी बच्चों के 22 को हैं, किसी के 24 को हैं। ठीक है, तो 4 या 5 मार्क्स का एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, वो कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो वीडियो पे कराया वो करवाया, कैश बुक करवा दिया। ठीक है, उसके बाद फाइनल अकाउंट चल रहा है हमारा। ठीक है, सिंगल एंट्री करवाई है हमने। उसके बाद प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर करवाया था। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन करवा दी। तो ये सब जो टॉपिक्स है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, और पेपर में आने के चांसेस 100% होते हैं। ठीक है, तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक और करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का अल्टीमेट मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस का अल्टीमेट मतलब ये हो जाता है कि बेसिकली हमें ये देखना है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेजर वाइज, मतलब अकाउंट वाइज कितना बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, नॉर्मली आपको क्या होता है, आप लोग अपने बुक्स में देखते होंगे। ठीक है, मतलब ऐसे होता है ट्रायल बैलेंस, ऐसे ये एक जैसे टी फॉर्मेट में होता है नॉर्मली। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, और लिखा होता है कि ट्रायल बैलेंस एज ऑन, मतलब आज की डेट पर ट्रायल बैलेंस दिखा होता है। ठीक है, बट नॉर्मली ट्रायल बैलेंस ऐसा नहीं होता। ट्रायल बैलेंस जो होता है ना हमारा, ट्रायल बैलेंस जो होता है हमारा, जो हम नॉर्मली अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाके देखें, जो नॉर्मली हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाके देखें, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में जाके हम देखें, वहां से पैन पेस्ट चौथे नंबर वाला। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम अगर जाके देखते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि आप लोगों को इस तरीके से दिया होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों को इस तरीके से देगा। कैसे देगा? जैसे मान लेते हैं, रहेगा यही, यहाँ पे रहेगा क्या, पर्टिकुलर, यहाँ पे रहेगा पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे रहेगा ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पे रहेगा चेंज। ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग। बात समझ में आती है? ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो भी मतलब ओपनिंग यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे चेंज आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्लोजिंग। कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, बट नॉर्मली आप लोगों को इस तरीके से नहीं देगा पेपर में। ठीक है, आप लोगों को कैसे देगा, ट्रायल बैलेंस देके रखेगा और क्लोजिंग वैल्यू देके रखेगा। मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, सिंपल सी बात है। तो देखो, करना कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, जो भी मेरा बैलेंस है, मतलब आपको बस एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो भी अकाउंट आपको दिया हुआ है उसका वो क्या होता है। मतलब जैसे मान लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपको क्रेडिट, आपको दिया हुआ है कैपिटल। ठीक है, आपको दे रखा है कैपिटल, तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल अल्टीमेट क्रेडिट होता है, सिंपल सी बात है। तो वो क्रेडिट साइड दिखेगा। ठीक है, क्रेडिट साइड दिखेगा। इसी प्रकार ऐसे ही मान लेते हैं कुछ लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो ये हमेशा हमें क्रेडिट की तरफ दिखता है। उसके बाद कोई असेट है, असेट क्या होती है हमारी, असेट होती है, और असेट क्या होती है, डेबिट होती है, तो वो आपको यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं जैसे कि सेल है। ट्रायल बैलेंस पूरा नहीं था, उसका एक का थोड़ा सा बचा हुआ था। ठीक है, तो अब जो हमारा था यहाँ पे था। ठीक है, तो जैसे कि सेल हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सेल आ जाएगा। सेल हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, सेल हमारी क्रेडिट हो जाएगी। और यहाँ पे मान लेते हैं एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे इतना देके रखेगा, मतलब जो भी एक्सपेंस और इस तरफ आएगा। ठीक है, एक्सपेंस हमारा इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा तो बेसिक था, ये तो हमने कर लिया था, इसमें तो कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। पेपर में आपको करेगा क्या, पेपर में आपको ना छोटी मोटी एडजस्टमेंट देके रखेगा। एडजस्टमेंट क्या देके रखेगा कि मतलब एक बना बनाया आपको ट्रायल बैलेंस देके रखेगा, जितना मैंने बताया था बना बनाया ट्रायल बैलेंस देके रखेगा। उसके बाद बोलेगा क्या, उसके बाद ये बोलेगा कि जो ट्रायल बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस सही है या गलत है, आपको ये बताएगा। आपसे ये पूछेगा कि वो ट्रायल बैलेंस सही है या गलत है। मतलब क्या बोलेगा कि मतलब जैसे कि आपको एक बना बना ट्रायल बैलेंस देके रखे, जैसे कैपिटल दे दिया, लाइबिलिटी दे दी, असेट दे दिया, सेल्स दे दी, और भी मतलब जो दुनिया भर की जो भी मतलब एक्सपेंस असेट्स जो भी होती है सब आपको देकर रख देगा। और ये बोलेगा कि क्या, कि इसको रिकंसाइल करो, मतलब आप इसको ठीक करो। ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है, ट्रायल बैलेंस का हमेशा डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है। तो पहले देखो क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो या तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होगा। अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि भाई डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, तो इसका मतलब सही होगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर डेबिट क्रेडिट इक्वल है, बट ऐसा हो सकता है कि किसी अकाउंट का दो बार इफेक्ट चला गया हो। तो
आपको देखने में लगेगा क्या क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन सही है, यानी कि ट्रायल बैलेंस सही बना हुआ है, इसमें हमें कुछ रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। बट इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि ट्रायल बैलेंस सही होगा। ठीक है, आपको करना क्या है, अकाउंट वाइज जाके देखना है, आपको अकाउंट वाइज जाके देखना है कि वो सही हेड में गया हुआ है या नहीं गया हुआ। मतलब जैसे कैपिटल है वो क्रेडिट की तरफ गया है या नहीं गया है, लाइबिलिटी जो है वो मेरी क्रेडिट की तरफ गई है कि नहीं गई है, उसके बाद असेट है, असेट सही जगह गया हुआ है या नहीं गया हुआ। तो मतलब इस तरीके से आपसे बोलेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा हम ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट आ गया। ठीक है, क्या क्या देके रखेगा, कैपिटल दे दिया, उसके बाद मान लेते हैं क्या, कैपिटल दे दिया, उसके बाद मान लेते हैं लाइबिलिटी है, कौन सी वाली, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद है मान लेते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी एक तरीके की हमारी लाइबिलिटी ही होती है। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं सेल्स है, सेल्स दे रखी है। ठीक है, सेल्स के बाद अदर इनकम दे रखी है। अदर इनकम कैसे मान लेते हैं, कुछ भी हमारा इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लेते हैं परचेज है, और जैसे मान लेते हैं कैरेज इनवार्ड समझते डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद रेंट है। ठीक है, रेंट हो गया, और रेंट हो गया, इसके बाद हमारा सैलरी आ गया। ठीक है, तो ये सब आपको और भी देके रखेगा। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक ले लिया। ठीक है, ये सब आपको देके रहेगा। ठीक है, अब आपको देखने से पता लगेगा कि क्या कैपिटल का नेचर क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, और जैसे हम यहाँ पे अमाउंट भी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कैपिटल है 1 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद हमारी लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए की है, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मान लेते हैं 50,000 की है। ठीक है, 50,000 रुपए की हो गई हमारी, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन मान लेते हैं कितने का, 10,000 का है। ठीक है, उसके बाद सेल्स मान लेते हैं कितने की है हमारी, सेल्स हो गई हमारी 5 लेते हैं 5 लाख की सेल्स है। ठीक है, और अदर इनकम मान लेते हैं 50,000 की है। ठीक है, परचेज मान लेते हैं कितने का, 7 लाख का परचेज मान लेते हैं। ठीक है, परचेज हमारा 7 लाख का हो गया। ठीक है, कैरेज इनवार्ड लेते हैं कितने का, 50,000 का। ठीक है, और रेंट भी हमारा खर्चा ही होता है, एक तरह का रेंट भी हमारा खर्चा ही होता है, तो इसको मान लेते हैं कितना, इसको मान लेते हैं 20,000 रुपए। ठीक है, और एक हमारा है सैलरी मान लेते हैं कितना, 30,000 रुपए। ठीक है, तो देखो ट्रायल बैलेंस हमेशा होगा क्या, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा, ये तो मैंने बता दिया था। ठीक है, बट पेपर में क्या बोलेगा ना, पेपर आपसे क्या करेगा, पेपर में आपसे जो जैसे कैपिटल है, कैपिटल का नेचर क्या हो रखा है, यहाँ पे डेबिट हो रखा है। ठीक है, बट क्या मुझे बताओ, क्या कैपिटल डेबिट होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है ना। लाइबिलिटी क्या डेबिट होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या डेबिट होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मतलब आपको देखने में तो लगेगा कि भाई एकदम परफेक्ट, मतलब ट्रायल बैलेंस एकदम सही तरीके से दे दिया है, बट लेकिन ट्रायल बैलेंस तो सही है ही नहीं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकंसाइल या फिर रेक्टिफाई करना, मतलब उसको ठीक करना, जो गलत है उसको ठीक करना, है। आपसे पेपर में यही वाला क्वेश्चन आ सकता है, जो गलत है उसको ठीक करना है। आपको बना एक ट्रायल बैलेंस देके रखेगा, एकदम परफेक्टली लगेगा कि भाई एकदम सही ट्रायल बैलेंस है, आपको लगेगा कि भाई कुछ चेंज करना ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन अगर आया है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन अगर आया है तो आपको फ्री के तो मार्क्स देगा नहीं 5 नंबर। ठीक है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखो करना कुछ नहीं है, आपको बस अकाउंट वाइज जाना है, और आपको ये देखना है क्या, आपको अकाउंट वाइज जाना है और आपको ये देखना है कि क्या वो हेड जो मतलब जो जैसे ये कैपिटल है, क्या ये सही गया है या नहीं गया हुआ है। अगर सही गया हुआ है तो ठीक है, नहीं गया हुआ तो उसको सही जगह पहुंचाना है। जैसे कैपिटल क्या होता है हमारा, कैपिटल का देखो बिजनेस और बिजनेस में अलग अलग होते हैं, तो यानी कि बिजनेस की लायबिलिटी है ना कैपिटल वाली, तो कैपिटल हमेशा क्या होता है हमारा, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट हो जाएगा तो किस तरफ आ जाएगा, ये हमारा इस तरफ आ जाएगा। बात समझ में आती है। उसके बाद लायबिलिटी की अगर हम बात करें, लायबिलिटी हमारा किस तरफ आ जाएगा, लायबिलिटी भी हमारे इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हमारी इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी हमारा इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, सेल्स क्या होती है हमारी, इनकम होती है, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, तो सेल्स भी हमारी इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, और अदर इनकम भी हमारी इनकम ही होती है, और इनकम क्या होती है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। अदर इनकम यानी कि इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो भी इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अब आती है बात परचेज की। परचेज क्या होता है हमारा, परचेज हमारा खर्चा, यानी कि खर्चा होता है, खर्चा हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो हमेशा डेबिट हमारा ये इधर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है।
ओके, इसको थोड़ा सा इसको 30,000 कर देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आप देखो खर्चा है तो खर्चा हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। कैरेज इनवर्ड भी हमारा क्या है, खर्चा है तो खर्चा भी डेबिट होगा, तो ये भी इधर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रेंट भी क्या है, खर्चा है तो भी इधर आ जाएगा, ठीक है। और सैलरी भी हमारी खर्चा है तो हमारा इस तरफ आ जाएगा। तो बेसिकली करना क्या है, देखने में लगेगा सही है बट रहेगा गलत, देखने में रहेगा सही है बट रहेगा जो क्वेश्चन आपको देख रहे वो गलत रहेगा, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस ये क्या होगा, आपको रेक्टिफाई करने वाला है। सबसे आसान क्वेश्चन आएगा यही, और क्वेश्चन में यही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में जो आएगा यही आएगा, मतलब बना बनाया ट्रायल बैलेंस देके रखेगा, इक्वल करके देके रखेगा, बैलेंस एकदम परफेक्टली इक्वल करके भी देके रखेगा, देखने में भी लगेगा कि भाई एकदम सही है बट गलत रहेगा, ठीक है। और इससे कुछ हमारे बेसिक है, कुछ हमारा बेसिक रूल था जो ट्रायल बैलेंस बनाने का था, वो बता देता हूँ दोबारा से। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई असेट आती है, तो असेट अगर आती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। यानी कि नॉर्मली हमारे असेट का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो अगर असेट अगर बढ़ेगी भी तो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर असेट घटेगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और इसी प्रकार अगर हम बात कर लेते हैं क्या, लाइबिलिटी। देखो असेट हो गया, ठीक है, कोई हमारा एक्सपेंस हो गया, ठीक है, कोई हमारा लॉस हो गया, ठीक है। ये अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। यानी कि असेट अगर बढ़ेगा, असेट हो गया, एक्सपेंस हो गया, लाइबिलिटी हो गया, बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर्स यानी कि लाइबिलिटी, इनकम, ठीक है, इनकम हो गया, अगर ये बढ़ेंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, और घटेंगे तो डेबिट होंगे। देखो ये वाला जो रूल है ना, ये वाला रूल आपका हर जगह काम आएगा, ट्रायल बैलेंस में ही नहीं काम आएगा बल्कि हर जगह काम आएगा जब आप जनरल एंट्री पास करोगे, ठीक है। तो आप अगर इस रूल पे भी काम करोगे ना तो प्रॉपर अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लेते हैं मैंने रेंट रिसीव करा है, ठीक है, रेंट रिसीव करा कितने का, मान लेते हैं 10,000 रुपए का, ठीक है, जिसमें से आउट ऑफ विच, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कितना, 2,000 रुपए का आपने एडवांस में रिसीव कर लिया, ठीक है, 2,000 रुपए का आपने एडवांस में रिसीव कर लिया। तो एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री तो ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए का, देखो आपने रिसीव कितना किया, बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने, 10,000 रुपए से, ठीक है, 2। अब देखो आउट ऑफ विच 2,000 रुपीज आपने एडवांस में रिसीव किया है, ठीक है ना, एडवांस में आपने रिसीव कर दिया, आउट ऑफ विच 2,000 रुपीज, तो आपने एडवांस होकर रिसीव किया है तो ये आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है ना। 2 रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए, और बाकी का जो बचा टू रेंट अकाउंट, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेसिक एंट्री जो भी है आपकी, ठीक है, मतलब आपको ये वाला पार्ट अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी आपका जो ये है ट्रायल बैलेंस वाला पार्ट है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर कोई भी एक्सपेंस है, लाइबिलिटी, अगर कोई भी एक्सपेंस है, ठीक है ना, लॉसेस है, एक्सपेंस हो गया, लॉसेस हो गया, या फिर कोई असेट्स अगर बढ़ रही है तो डेबिट होगी, घटेगी तो क्या क्रेडिट होगी, ठीक है। कोई भी हमारी इनकम है, कोई भी हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है ना, कोई भी इनकम है, कोई भी लाइबिलिटी है, अगर वो बढ़ रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी, घटेगी तो डेबिट होगी। जैसे मान लेते हैं मैंने, जैसे अगर मैं छोटा सा एक पॉइंट ले लूं, ठीक है, जैसे अगर मैं पॉइंट ले लूं, क्या मैंने पेड कराया टू सन्ड्री क्रेडिटर्स को कितना, 1 लाख रुपीज, ठीक है ना, और F&F 1.5 लाख रुपए। मतलब क्या बोल रहा है कि मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स को 1 लाख रुपए पे कर दिए, किसके F&F पे, मतलब फुल एंड फाइनल कर दिया 1.5 लाख के फुल एंड फाइनल पे। मतलब क्या है, देखो आपने कितना पे करा, 1 लाख रुपए, ठीक है, और कितना पे करा आपने, 1 लाख रुपए पे करा, और जिसमें से 1.5 लाख रुपए का F&F हुआ है, मतलब उसकी कोई लाइबिलिटी होगी, हमारे पास कोई लाइबिलिटी होगी कितने की, 1.5 लाख की कोई लाइबिलिटी होगी, बट उसमें से हमने F&F कर दिया, कितने का कर दिया, एक, मतलब 1.5 लाख पे खत्म कर दिया। तो यानी कि पैसा कितना, देखो लाइबिलिटी कितने से खत्म हो रही है हमारी, 1.5 लाख से, तो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। मान लेते कोई भी पार्टी, तो हम नॉर्मली ले लेते हैं लाइबिलिटी, ठीक है, जो भी हमारा, जो जैसे मान लेते वेंडर है, तो अकाउंट डेबिट, टू क्या, पैसा जा रहा है बैंक अकाउंट, और टू का डिस्काउंट, कितना हो जाएगा हमारा डिस्काउंट, 50,000 रुपए, और यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख रुपए, और यहाँ पे आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। बात समझ आती है। तो मतलब क्या है कि आपको बस ये देख रहा है क्या, कि कितना पैसा आ रहा है, ठीक है, मतलब सॉरी कितना पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा तो हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है, और हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, कितने से कम हो रही है, 1.5 लाख से कम हो रही है, तो लाइबिलिटी जब भी हमारी कम होती है तो क्या होता है, डेबिट होती है, ठीक है, और जो बचा हमारा डिस्काउंट हमारा किस में चला जाता है, हमारा इनकम के पार्ट में चले जाता है। तो आपको ये वाली, आपको जो है ये एंट्री में भी काम आएगी और ट्रायल बैलेंस में भी अच्छे तरीके से काम आएगा, ठीक है ना। तो ये अच्छे तरीके से करना है आपको, ठीक है।
तो इस वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक तो ट्रायल बैलेंस का जो हमारा रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट था वो खत्म कर रहे हैं, और जो हमारे जर्नल एंट्री वाला जो पार्ट था, जर्नल एंट्री वाला जो पार्ट था पेपर में 4 नंबर का आएगा, वो भी फटाफट खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है, इसी के आगे जैसे मान लेते हैं एक एंट्री और ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है बताया था मैंने जब आपको, जब मैंने ट्रायल बैलेंस वो ये फाइनल अकाउंट बताया था, तो मैंने डेप्रिसिएशन का भी पॉइंट उठाया था। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंस होता है, और ये एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। किस पे लगता है, हमारा फिक्स एसेट पर लगता है। ठीक है, फिक्स एसेट पर लगता है। ठीक है, और करना क्या है, देखो डेप्रिसिएशन मेरा नॉर्मली खर्चा है, तो खर्चा क्या होता है, खर्चा अकाउंट डेबिट, सिंपल सी बात है, खर्चा अकाउंट डेबिट यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, किस पर लग रहा है, कौन सी एसेट पर लग रहा है उसका नाम दे रहा है। जैसे कि हमारे में बिल्डिंग पर लग रहा है तो बिल्डिंग। ठीक है, और डेप्रिसिएशन आपको निकालना आता होगा कि आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी बच्चे को नहीं आता होगा निकालना। ठीक है, उसके बाद कोई अपना अगर असेट, मान लेते हैं कोई असेट परचेज करिए। ठीक है, तो अगर मैंने कोई असेट परचेज करे तो असेट क्या होती है, असेट हमारी संपत्ति होती है, और संपत्ति जब भी बढ़ती है क्या होती है, डेबिट होती है, यानी कि असेट अकाउंट डेबिट, सिंपल सी बात है, असेट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें जैसे कमीशन। ठीक है, कमीशन आपको मिल रहा है, तो कमीशन अगर आपको मिलेगा, तो कमीशन अगर आ रहा है, जैसे कमीशन मिला है, ठीक है, कमीशन मिला है किस पर, मान लेते हैं सेल पर मिला है, कमीशन ऑन सेल। ठीक है, एट द रेट ऑफ 5%, और क्वेश्चन में आपको सेल देकर रखेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको सेल देकर रखेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सेल दे रखी है कितने की, 20 लाख की। ठीक है, 20 लाख की आपको सेल दे रखी है, और ये बोल रहे हैं कमीशन आपको 5% दे रहा है किस पर, सेल पर। तो यानी कि सेल आपकी कितने, 20 लाख, 20 लाख का 5% कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 1 लाख रुपए का हमारा क्या आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा। अब देखो कमीशन आप पे कर रहे हो, तो आपकी क्या है, आपकी क्या है, लाइबिलिटी, यानी कि आपका क्या है, खर्चा भी है। अब आपने पे नहीं किया है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो क्या होगा, देखो कमीशन आपको पे करना, तो खर्चा अकाउंट डेबिट, यानी कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या। और देखो अगर हम मान लेते हैं कैश में पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आ जाएगा क्या, कैश। अगर बैंक में पे कर रहे हैं तो बैंक, अगर अभी पे नहीं किया तो उस पार्टी का नाम, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर कैश में है तो कैश, बैंक में है तो बैंक, अगर पे नहीं किया तो उस पार्टी का नाम आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें होनी नहीं चाहिए। इसके आगे कमीशन भी हो गया। इसके आगे रेंट का कभी कभी आ जाता है। रेंट में क्या बोलेगा आपसे, जैसे ये बोल देगा क्या कि हमने 1 लाख का रेंट पे करा है। ठीक है, हमने पे करा है कितने का, 1 लाख का पे करा है, रेंट पे करा है, पेड करा है 1 लाख रुपीज ऑन विच। ठीक है, और ये बोल दे रहा है क्या, ऑन विच 50,000 रुपीज इन एडवांस। मतलब 1 लाख का पे करा है और आपने 50,000 का एडवांस में पे कर दिया है। मतलब आपने अभी रेंट तो लिया ही नहीं है, सिंपल मतलब आपने अभी रेंट तो यूज किया ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, पैसा कितना गया, 1 लाख रुपए। देखो अल्टीमेट उसी बेसिक रूल पे काम करेंगे, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है का मतलब क्या, असेट कम हो रही है तो क्या होगी, डेबिट जाएगी, टू बैंक अकाउंट, सिंपल सी बात है, टू बैंक अकाउंट कितने से हो जाएगा, 1 लाख रुपए से, सिंपल सी बात है, 1 लाख से हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब रेंट आपने पे करा है कितना, 1 लाख रुपए का, और 1 लाख, और जिसमें से 50,000 का क्या है, एडवांस है। तो अगर आपने एडवांस में पे करा है तो इसका मतलब क्या है, प्रीपेड रेंट है, सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर आप जो भी चीज एडवांस से पे कर देते हो तो हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड रेंट। और प्रीपेड रेंट आप क्या होती है, असेट होती है, असेट क्या होती है, डेबिट होती है, यानी कि प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000 से, और बाकी का जो बचा 50,000 वो आपको खर्चा है, तो खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है, तो यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000 से। ठीक है, इसी प्रकार इसका उल्टा कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो यहां तो मैंने रेंट ले लिया, पेपर में चाहे सैलरी से पूछ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल से पूछ सकता है, तो एंट्री सेम रहेगी, बस नाम बदल जाएगा। ठीक है, जैसे अब मान लेते हैं रेंट में, जैसे मान लेते हैं सैलरी। ठीक है, सैलरी है कितने रुपए की, 10,000 रुपए पर मंथ है। ठीक है, देखो जब पीएम लिखेगा तो इसका मतलब क्या, पर मंथ। पीए का मतलब क्या होता है, पर एनम। ठीक है, अगर बाई चांस क्वेश्चन में ये बोल दे क्या कि, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में ये बोल दे 10,000 रुपए पर एनम, तो अब इसको आप 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई मत करना। अगर यहाँ पे पीएम लिखा होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है। पीएम का मतलब क्या होता है, पर मंथ। ठीक है, अगर पर एनम का मतलब क्या होता है, 1 साल के, आपको पूरा 1 साल का दे रखा है, तो अब यहाँ पे क्या है, पर मंथ है, तो यानी कि 10,000 रुपए पर मंथ है, जिसमें से अभी आपने लास्ट 2 मंथ की सैलरी आपने पे नहीं करी है। ठीक है, लास्ट 2 मंथ
सैलरी डॉट पे। मतलब क्या है कि देखो 10,000 रुपये पर मंथ क्या की सैलरी है, तो मतलब क्या है आपका कि 1,20,000 की सैलरी बनती है। बट अभी क्या कह रहा है, आपने लास्ट 2 मंथ की सैलरी पे नहीं करी है, तो मतलब क्या है फरवरी और मार्च की सैलरी पे नहीं करी है, मतलब आपने सर्विस ले लिया है बट अभी तक पे नहीं करी है। तो इसका मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो चुकी है। और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। सिंपल सी बात है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। तो अगर हम बात करें क्या होती है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से पता हो जाएगा हमारा, 20,000 से। ठीक है, बाकी ठीक है। और सैलरी पूरा का पूरा खर्चा है, क्योंकि आपने सर्विस ले ली है बंदे से। ठीक है, तो यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से, 1,20,000 से। ठीक है, और आपने 10 महीने का पैसा तो पे कर ही दिया है, 10 मल्टीप्लाई में 10,000 रुपये कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपीज। ठीक है, तो आपने 1,00,000 रुपये पे कर दिया और पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो क्या होता है, टू बैंक अकाउंट। सिंपल सी बात है, कितना, 1,00,000 रुपए। बात समझ में आ रही है। और एक बात और, जब भी आप एंट्री पास करोगे तो आप ये देख लेना क्या कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर इक्वल जा रहा है तो इसका मतलब सही है, अदरवाइज वो गलत है। ठीक है, तो ये नहीं कि मतलब कि उसको मतलब किस तरीके से आप इक्वल कर दे रहे हैं, नहीं, पहले आप गलती देखना कि गलती क्या है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद जैसे हाँ, मान लेते हैं कोई मशीन हमने बेची है, जैसे मान लेते हैं, देखो एक तो परचेज और सेल्स की एंट्री नॉर्मली आपको आती होगी। ठीक है, कि अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो एंट्री क्या होती है कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, परचेज कर रहा हूँ तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ये बैंक या फिर कैश या फिर वेंडर, जो भी, मतलब अगर मैं उधार परचेज कर रहा हूँ तो उस पार्टी का नाम आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। बट देखो, अगर मैं जो मेरा बिजनेस है, अगर मैं उसका सामान बेच रहा हूँ या खरीद रहा हूँ तो नाम किसका आएगा, सेल या परचेज का। अदरवाइज अगर मैं कुछ और परचेज कर रहा हूँ या फिर और बेच रहा हूँ तो नाम आएगा उस चीज का। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने परचेज करा क्या, जैसे मान लेते हैं मैंने परचेज करा फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर, और मेरा बिजनेस किस चीज का, शर्ट बनाने का। ठीक है, तो अब देखो मैंने फर्नीचर बाय किया, क्या ये मेरा डेली का काम है, नहीं है, तो ये क्या होगी, मेरी असेट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब मैंने क्या बताया, जो मेरा काम है अगर मैं उसको खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ तो नाम क्या आएगा, सेल्स का या परचेज का। अदरवाइज उसका नाम, अब मैं फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ, मान लेता हूँ 1,00,000 का मैं परचेज कर रहा हूँ, तो फर्नीचर क्या होता है, मेरा असेट होता है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या, टू क्या, टू क्या, हमारा आ जाएगा कैश, बैंक या फिर उस पार्टी का नाम। ठीक है, सेल्स की एंट्री आप जानती हो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर मैं उधार कर रहा हूं तो उस पार्टी का नाम अकाउंट, यानी कि जैसे मान लेते हैं मैंने सेल करी है 50 लाख की टू मिस्टर एक्स। अब देखो क्वेश्चन में जब ये ना बोले कि मैं कैश में सेल कर रहा हूं या फिर किस में सेल कर रहा हूं, ठीक है, बट अगर नाम बोल दे, तो इसका मतलब क्या, उधार ही है। ठीक है, बट अगर बोल दे हमने सेल करा है 50,000 का, उसके बाद क्वेश्चन एकदम साइलेंट। हाँ, तो हमने क्या करा था, हमने सेल करा था कितने का, 50 लाख का सेल करा था। ठीक है, अब देखो वो तो सिंपल सी एंट्री है कि मतलब सिंपल सी एंट्री है। अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो एंट्री क्या होगी, सेल है, सेल क्या होती है, इनकम होती है। इनकम क्या होती है, क्रेडिट होता है। सिंपल सी बात है, कैश या बैंक का या फिर डेटर अकाउंट, डेबिट टू सेल अकाउंट। इसमें तो कोई दिक्कत की बात होनी चाहिए। बच्चों की एंट्री होती है, बच्चों वाली एंट्री होती है, फ्री के मार्क्स होते हैं, पेपर में अगर आ गए तो फ्री के मार्क्स। ठीक है, इसके बाद इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है क्या कि मतलब जो मालिक है वो बिजनेस की चीज लेके जा रहा है। जैसे मान लेते हैं मेरा बिजनेस किसका है, शर्ट का है। ठीक है, अब मालिक अपने पर्पज से शर्ट लेके जा रहा है। अब भाई बिजनेस का पर्पज है, तुम अपने पर्पज से लेके जा रहे हो, बिजनेस और बिजनेस अलग अलग होते हैं। सिंपल सी बात है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर मालिक भले ही अपने पर्पज से, मतलब अपने घर के पर्पज से लेके जा रहा हो, भले ही उसका बिजनेस है, फर्क नहीं पड़ता, माना क्या जाएगा, ड्राइंग माना जाएगा और उसकी कैपिटल में से हम घटा देंगे, उस कैपिटल में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यानी कि क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू जो कि हमारा स्टॉक या फिर परचेज है, सिंपल सी बात है, हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आगे आता है, उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है क्या कि जैसे मान लेते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मशीन थी। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई मशीन थी कितने रुपए की, 1,00,000 की मशीन थी, उसको मैंने और उसमें आग लग गई। ठीक है, कभी कभी आग भी लग जाती है। ठीक है, तो देखो फायर में क्या होता है कि कुछ ना कुछ मिलेगा, बट थेफ्ट में क्या होता है, कुछ ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। बट फायर में क्या होता है, कुछ मिलेगा, बट थेफ्ट में क्या होता है, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो 1,00,000 की मशीन थी, उसको हमने कितने में स्क्रैप कितने भेज दिया, 10,000 में स्क्रैप भेज दिया। तो देखो मशीन तो पूरी की पूरी जा रही है कितने से, 1,00,000 की, तो यानी कि टू मशीन कर दिया कितने रुपए की, 1,00,000 से हमने क्या कर दिया, पूरी की पूरी मशीन को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इसके बाद लॉस बाय फायर हुआ कितने से, 10,000 रुपए से, है ना, लॉस बाय फायर, सॉरी
1 लाख की मशीन थी, 10,000 बिकी, तो यानी कि लॉस कितने का हुआ, 90,000 रुपए का हमारा लॉस हो गया है। तो 90,000 का लॉस होगा तो लॉस बाय फायर अकाउंट टू कितना, 90,000 रुपए, यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन बोल दे, फिर लॉस बाय फायर बोल, तो बात है, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है, क्योंकि देखो अल्टीमेट लॉस हुआ है, लॉस क्या होता है, हमारा डेबिट हो जाता है, और बैंक में पैसा कितना आया, 10,000 रुपए, तो आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात इसमें होनी नहीं चाहिए। इसके आगे कभी कभी ऐसा होता है क्या, कोई इनकम आप एडवांस में रिसीव कर लेते हो, कोई इनकम आप एडवांस में रिसीव कर ले, तो आप अगर कोई इनकम एडवांस में रिसीव करोगे तो पैसा तो आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड एडवांस। इनकम रिसीव्ड एडवांस क्रिएट क्यों, क्या मेरी लाइबिलिटी का पार्ट है, मैंने एडवांस में रिसीव कर लिया है, सामने वाली पार्टी कभी भी थप्पड़ मार के पैसा ले सकती है, तो दैट इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड एडवांस। अब देखो सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है, जो भी हमारा था ट्रायल बैलेंस वाला पार्ट, रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट, ठीक है, जो मतलब हम मतलब बेकार ट्रायल बैलेंस दे रखा है, मतलब गलत ट्रायल बैलेंस बना के दे रखा है, हम उसको ठीक करना है, तो वो वाला पार्ट, और जनरल एंट्री वाला जो पार्ट था वो हमारा हो चुका है, ठीक है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस की एक वीडियो जा चुकी थी, इसके बाद जो रेक्टिफिकेशन वाला था वो हमने इसी वीडियो में करवाया, इसी में जनरल एंट्री भी हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैक्सिमम कम से कम ये मान लो मैक्सिमम 8 से 10 मार्क्स का टॉपिक है इस वीडियो में, ठीक है। और हाँ एक बात और बताता हूँ, अब देखो पेपर आने वाले हैं, तो देखो पेपर आने वाले तो आपको लिख के प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है, लिख के कोई मतलब होता है ना कि भाई लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो लिख के प्रैक्टिस बिल्कुल मत करना, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो टाइम बर्बाद होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। करना क्या है, इसी मान लेते कोई जैसे मान लेते एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपके सामने होना चाहिए, ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ, क्वेश्चन वाइज पढ़ते जाओ, और पॉइंट पढ़ते जाओ कि कौन कौन से क्वेश्चन के पॉइंट मेरे को आ रहे हैं, ठीक है, जो से पॉइंट आपको आ रहे हैं उनको हटाते जाओ, जिस पॉइंट पे आपको दिक्कत आ रही है केवल आप उसी पॉइंट को जाकर के सॉल्यूशन में आप चेक करो, ठीक है, तो इससे फटाफट आपका जो भी है होते रहेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, हर एक चैप्टर से आप केवल एक क्वेश्चन कर लो, ताकि आपके माइंड में एकदम जो भी फॉर्मेट है, जो भी मतलब जो फॉर्मेट से जो भी मतलब रूल्स एकदम परफेक्ट आपके ब्रेन में रहे, ठीक है। सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर एक चैप्टर से कम हर एक चैप्टर से, जैसे अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो हर एक चैप्टर से कम से कम आप मतलब कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, और बाकी आप ऊपर से देख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कर लो, बाकी के ऊपर से आप देखते जाओ, ठीक है। मैथ्स में तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बाकी करते हैं, ठीक है, तो पढ़ो आगे, ठीक है। अब शायद इंग्लिश का पेपर है तो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दोबारा से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।